हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका टाइटल है जहरीला वृक्ष। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में फल का एक पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ में सुंदर पके हुए फल लगते थे, लेकिन उन फलों को कोई खा नहीं सकता था क्योंकि वह फल जहरीले थे। इसलिए नगर में रहने वाले लोग उन फलों को छूते तक नहीं थे। जो कोई इंसान उस फल को भूल से खा लेता था वो तुरंत मर जाता था या फिर घंटों तक बेहोश रहता। कोई अनजान राहगीर ही उन फलों को खाता था। बाकी लोग तो उन फलों से अच्छी तरह वाकिफ थे। उस नगर में कुछ दुष्ट लोग भी निवास करते थे, जिनका काम चोरी करना, डांका डालना और लोगों को लूटना ही था। जब इन लोगों को उस पेड़ के बारे में पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उन चारों लुटेरों ने मिलकर एक फैसला किया। क्यों ना हम उस पेड़ के फल तोड़कर लाएं और दूसरे लोगों को खिलाकर उनका धन लूट लें। दूसरे ने कहा, नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। हम लोग वहीं पेड़ के पास ही छिपने का ठिकाना ढूंढ लेते हैं। फिर जो भी आदमी फल खाकर बेहोश होगा, हम उसे लूट लिया करेंगे। यह उपाय सभी को पसंद आ गया और उन्होंने इस बात के लिए अपनी अपनी सहमति दे दी। वह सोच रहे थे कि कोई न कोई राहगीर तो उन फलों को खाएगा ही। इस प्रकार हम रोज किसी न किसी को लूट लिया करेंगे। बस फिर क्या था, चारों चोर खुशी से नाच उठे। अब उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब वह चारों चोर अपने काम की शुरुआत में जुट गए थे। उन्होंने उसी पेड़ के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा खोदना शुरू किया। उस गड्ढे के अंदर ही उन्होंने अपने छिपने का ठिकाना बनाया। किसी को भी इस बात का पता नहीं चल पाया था। अब जो भी मुसाफिर थका हारा उस पेड़ के नीचे आकर बैठता, उसका मन यह सुंदर फल खाने को जरूर चाहता था। वह फल थे ही इतने खूबसूरत। जैसे ही वह व्यक्ति फल तोड़कर खाता था, तुरंत बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता। उसके गिरते ही चारों लुटेरे बाहर निकल आते और उस आदमी का पूरा धन लूट लेते थे। जब तक उस व्यक्ति को होश आता था, तब तक वो तो चारों चोर वहां से फरार हो चुके होते थे। अब उन चारों चोरों को बहुत मजे आ रहे थे। वह जहरीला पेड़ उन लोगों के लिए वरदान साबित हुआ था। अब इन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब तो उन्हें एक ही जगह पर बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता था। इस प्रकार उन चारों चोरों के मजे आ रहे थे। धीरे धीरे वे चारों चोर बहुत अमीर हो गए। पहले वो टूटी फूटी झोपड़ियों में रहते थे, मगर अब उनके पास शानदार महल हो गया था। उन लुटेरों को इस प्रकार माला माल होते देखकर सारे नगरवासी हैरान रह गए थे। यहां तक कि वहां के राजा को भी आश्चर्य होने लगा, क्योंकि महाराज के महल से अच्छा महल इन लुटेरों का था। वह किसी राजा से कम नहीं थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी नगर निवासी या राजा को कोई सबूत उनके खिलाफ प्राप्त नहीं हुआ। सभी लोग हैरान थे कि ये लोग रातों रात इतने धनवान कैसे बन गए। इधर वो लुटेरे रात दिन लोगों को लूटकर धन बढ़ते जा रहे थे। उनकी दौलत में दिन प्रतिदिन तरक्की हो रही थी। उनके काम में कोई बाधा या रुकावट भी नहीं थी। एक बार की बात है, कुछ व्यापारियों का काफिला इसी तरफ से जा रहा था। एकाएक उनकी नजर उस फलदार पेड़ पर पड़ी तो उनके मुंह में उसे देखकर पानी आ गया। वह किसी भी तरह अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। वह कुछ देर वहीं बैठ गए और उस पेड़ के फलों को तोड़ने लगे। उन्हें फल तोड़ते देखकर लुटेरे मन ही मन खुश हो रहे थे। वे सोच रहे थे कि अभी व्यापारी फल खाएंगे तो फल खाते ही बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। बस फिर क्या, उनके बेहोश होते ही हम सारा माल लूट लेंगे। वह बड़ी बेसब्री से उन व्यापारियों के फल खाने का इंतजार करने लगे। उसी समय एक व्यापारी वहां आया। वह बोला, अरे भाई, यह क्या कर रहे हो? इन फलों को तोड़कर क्या करोगे? फलों को तोड़कर क्या किया जाता है, आओ हम तुम्हें दिखाते हैं। वह बोले, अरे भाई, ये फल मत खाना। क्यों? मैं तुम्हें कह रहा हूं, इन फलों को खाना नहीं है। सही बात नहीं होगी। उसने उन्हें समझाया। अरे भाई, अभी तो हमने इन फलों को चक्कर भी नहीं देखा है। व्यापारी बोले, अच्छा ही क्या आपने भाई इन फलों को चखा नहीं। मगर क्यों? ये सारे फल जहरीले हैं। अगर आप लोग इन्हें खा लेते तो अब तक मर चुके होते। क्या?
हाँ भाई, मेरी बात का विश्वास करो, मैं भला तुम लोगों से झूठ क्यों बोलूंगा। उसकी बात सुनकर सभी व्यापारी सहम गए। वह हैरानी से उसी की तरफ देख रहे थे। उन्होंने पूछा, लेकिन तुम्हें यह बात मालूम कैसे हुई कि यह फल जहरीला है? सीधी सी बात है भाई, यह पेड़ फलों से हमेशा लदा हुआ रहता है। उसने बताया। क्या मतलब? इस नगर के लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि यह फल जहरीले हैं, वरना कब के तोड़कर खा चुके होते। वह सब उसकी बातों को आश्चर्य से सुन रहे थे, जैसे कि उन्हें उसकी बात पर यकीन ही ना हो। इस प्रकार क्या देख रहे हो भाई? क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? नहीं, यह बात नहीं है। देखो भाइयों, इस नगर के लोग इस पेड़ के फल को छूते तक नहीं। उसने बताया। तुम शायद ठीक कह रहे हो भाई, हम लोग बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे, वह बोले। तुम लोग ऐसी गलती करने जा रहे थे जिसका बाद में कोई उपाय नहीं था, उसने कहा। कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, एक दूसरा व्यापारी बोला। भगवान ने ऐसे समय में आपको बेचकर मैं बचा लिया, वरना हम सभी लुट जाते। भाइयों, सब भगवान की कृपा है, वरना मैं कौन होता हूं तुम्हें बचाने वाला। आप तो महान हैं, हम सब आपके आभारी हैं, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकते, सभी व्यापारी कृतज्ञता से बोले। भाइयों, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, तो मेरा फर्ज था। दूसरों की जान बचाकर हर इंसान को अपना फर्ज पूरा करना चाहिए, मैंने भी वही किया है। तुम्हारा शुक्रिया हम किन शब्दों में अदा करें दोस्त, समझ नहीं आता। सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, आपको मेरे लिए कुछ करना भी होगा। क्या? भाइयों, यह पेड़ न जाने कितने लोगों की जान ले लेगा, इसलिए हम सबको मिलकर इस पेड़ को काट देना चाहिए, ताकि कोई और इसका शिकार न बन सके। बस फिर क्या था, सभी व्यापारियों ने मिलकर देखते ही देखते वह पेड़ काट डाला, उस पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक दिए। उसके बाद ही वह लोग अपने अपने काफिले के साथ अपने अपने स्थानों की ओर चल दिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दुराचारी वस्तु अथवा इंसान का जड़ से विनाश कर देना चाहिए, वरना उसकी शरण में आए न जाने कितने लोग इसका शिकार होते रहेंगे। ओके, बाय।